हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हार्डवेयर। ठीक है। व्हाट इज एन हार्डवेयर? हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द मशीनरी और द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो होता है वो हमारा फिजिकल एलिमेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है। जिसको हम कभी कभी मशीनरी या फिर इक्विपमेंट भी बोलते हैं कंप्यूटर का, इन जनरल वे में। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल स्टेट किए हैं वो हमारे सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कवर कर रहा है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो आपको पता है आपका सीपीयू होता है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया। ये सब क्या होता है हमारा? ये सब हमारा होता है हार्डवेयर। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता क्या एग्जैक्टली? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और परफॉर्म अ टास्क। ठीक है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, जो हम लोगों को ये एबिलिटी देता है कि हम कंप्यूटर से के साथ इंटरेक्ट कर सकें, या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर से कोई काम करवा सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। विदाउट योर इंटरनेट ब्राउजर यू कुड नॉट सर्व द इंटरनेट और रीड दिस पेज। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द ब्राउजर कुड नॉट रन ऑन योर कंप्यूटर। दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। पहला एग्जाम्पल दिया इंटरनेट ब्राउज़र का। इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे सर्व करते हैं। आप अगर ये चीज़ पढ़ भी रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। अगर आप पे इंटरनेट ब्राउज़र ही नहीं होगा, अगर यूट्यूब ही नहीं होगा, तो आप ये चेक कैसे करोगे, ये वीडियो कैसे चलाओगे, राइट। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर है वो ब्राउज़र भी नहीं चला पाएगा। हमें पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा और उसके बाद हमें एक इंटरनेट ब्राउज़र होगा ताकि हम ये वीडियो है वो सर्व कर सकें। ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट। तो हाँ, यहाँ पर ये देखो एक पिक्चर दिखाई है मैंने, जो बता रहा है कि सबसे पहले आता है हमारा हार्डवेयर। जो सबसे डीप या कोर पार्ट होता है, या फिर आत्मा, वो बोल लो आप, जो इसकी जड़ें होती हैं, वो होता है हमारा हार्डवेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर आप कहाँ डालोगे। ठीक है। हार्डवेयर के बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो होता है जो हमारे सीधे इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा इंटरेक्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूज़र एंड द हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हेल्प करता है यूज़र और हार्डवेयर को टू फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। फंक्शन कर कोई भी काम करने के लिए हेल्प करता है, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सम एग्जांपल्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा यूटिलिटी। ठीक है। तो अभी पहले बात कर लेते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जैसे मैंने अभी वो डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, एक सेकंड फिर से चलते हैं उसी डायग्राम की ओर। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बीच में जो ये सर्कल बना हुआ है ऑरेंज वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो क्या कर रहा है, वो एक मिडल मैन की तरह काम कर रहा है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम ये है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसको मैनेज करे, एंड साथ ही साथ जो हमारा हार्डवेयर है उसको भी ढंग से मैनेज करे, उसको भी यूटिलाइज करे पूरा का पूरा। ठीक है। मान लो अगर हम अगर वर्ड की फाइल चला रहे हैं तो हम वर्ड की फाइल भी तभी चलाएंगे अगर हम पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो आप उस पर सॉफ्टवेयर डालोगे ना, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जैक्टली करता क्या है, ये हमारा हार्डवेयर प्लस हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संभाल के रखता है, दोनों के बीच में काम करता है एक मीडिएटर की तरह। ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। जैसा कि मैंने कहा कि ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। इसका एक और काम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करवा सकते। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक विंडोज़ 10। जैसे हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 एक बहुत
पॉपुलर एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, जहाँ पर आप जैसे आपके फ़ोन होते हैं तो मोस्टली आप पे एंड्रॉयड हो गया, किसी पे एप्पल का फ़ोन है तो उस पर iOS हो गया, ऐसी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको मेंटेन रखना, उसको ऑप्टिमाइज रखना, उसको कॉन्फ़िगर करना, मतलब जितने भी यहाँ पर चीज़ें लिखी है ना, एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज या मेंटेन करना कंप्यूटर का, वो काम करता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका बेसिक जनरल काम ये रहता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी केयर करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आवास एंटीवायरस है, जो एग्जांपल मैंने दिया है, दूसरा रेजर कॉर्टेक्स है, तीसरा विनजिप है। आवास एंटीवायरस क्या होता है? ये एक एंटीवायरस है जो हमारी जो वायरसेस होते हैं उसको सर्च करता है कंप्यूटर में, ताकि कोई भी हार्मफुल जो फाइल्स हैं वो हमारे कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके हमारे कंप्यूटर के लिए, तो वो स्कैन करके उसे डिलीट कर देता है। रेजर कॉर्टेक्स है। रेजर कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके जो गेम आप खेलते हो ना, गेम खेलते हो, उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही तीसरा है विनजिप। विनजिप क्या करता है? विनजिप आपकी फाइल कंप्रेशन करने में हेल्प करता है, जिससे आप जिप फाइलें बनाते हो ना, अपने फ़ोन्स में भी आप यूज़ करते हो, उसी की तरह ये विनजिप भी है। तो ये विनजिप भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो वो होते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दे डील मेनली विथ सॉल्विंग आउट सम स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दे वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक नीड्स ओनली। दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज एप्स इन शॉर्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स भी बुलाते हैं। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का वो दिया, एग्जांपल दिया, हमारा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे क्या हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इनका काम क्या होता है? ये किसी एक काम के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा व्हाट्सएप है वो हमारे चैटिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा फेसबुक है वो हमारा क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया है जो हमारा, वो हमारा किस काम के लिए बना हुआ है? चैटिंग के लिए है, कनेक्ट होने के लिए लोगों से जो दूर रहते हैं हमसे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दो एग्जांपल और दे रखे हैं, दो तीन। पहला हो गया हमारा वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर है वो स्पेसिफिकली किस लिए बना है? मीडिया को प्ले करने के लिए। एमएस वर्ड है जो, वो किस लिए बना है? वर्ड को प्रोसेस करने के लिए। गूगल क्रोम है वो इंटरनेट पे ब्राउज करने के लिए, ठीक है। तो बस दैट्स इट गाइस, ये थी आज की वीडियो। अब सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।